देखिए, बच्चों को सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होता है पढ़ाई के लिए, वो पहला होता है निरंतरता। क्या होता है? निरंतरता का अर्थ होता है लगातार किसी काम को करना। आप किसी काम को अगर लगातार कर रहे हैं तो वो चीज क्या है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, है ना? आ जाता है ना? जब हम किसी रास्ते से लगातार 2 बार 4 बार 5 बार जाते हैं, लगातार जाते रहते, तो हमको दिमागे में सेट हो जाता है कि नहीं? एक शब्द को 5 बार 10 बार 20 बार बोलिए तो आपको आ जाता है ना समझ में। किसी भी काम का एक ही फॉर्मूला है सक्सेस होने का, निरंतरता। क्या होता है? निरंतरता का मतलब हुआ लगातार काम को जारी रखना, ठीक है? अनुशासन। और विद्यार्थी के जीवन में सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वह क्या है? अनुशासन। अपने अपने जो क्लास में नियम बनाए गए हैं, जो स्कूल में नियम बनाए गए हैं, परिवार में नियम बनाए गए, जो छोटे छोटे नियम है, उन नियम का पालन करना ही क्या कहलाता है? अनुशासन कहलाता है। अब बात आती है, तीसरा आती है शिष्टाचार का। किसका आता है? शिष्टाचार। शिष्टाचार क्या होता है? शिष्टाचार का अर्थ होता है शिष्ट रहना, एक अच्छे नागरिक बनना, एक अच्छे व्यवहार करना। ये क्या है? शिष्टाचार है, ठीक है? आप कोई बड़े आदमी आता है, अगर आप कुर्सी पर बैठे हो तो क्या हो जाइए? खड़े हो जाइए और उनको कुर्सी दीजिए बैठने के लिए। क्या है? शिष्टाचार है। अब बात करेंगे कर्तव्य। किसी सबका एक एक ड्यूटी होता है, कर्तव्य होता है। जैसे लोग आर्मी में जाता है तो उससे कर्तव्य उसका होता है, सारे कर्तव्यों को भूल कर एक कर्तव्य दिया जाता है, देश की रक्षा करना। क्या होता है? और वह देश की रक्षा के लिए अपना प्राण तक तेज देता है ना? वह अपने कर्तव्य को अच्छे से निभाता है, ये इसको कहते हैं कर्तव्य। बात समझ में आई? अगला बात जो है संस्कार है। ये संस्कार कहीं मिलते नहीं है बाजार में। ये संस्कार कहाँ से शुरू होता है? तो संस्कार की प्रथम पाठशाला जो होती है वो परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। संस्कार की बात जो करें तो क्या होता है, जो आप जो करेंगे ना, वही आपके घर में जो भाई बहन जो होंगे, छोटे छोटे होंगे, वही करेंगे, आपको देख करके। अगर किसी का पिताजी खैनी खाते हैं, बच्चा से शिखर मंगाते हैं, खैनी खाते हैं, बोरे लेके आवा, तो उसके पिताजी के जो बच्चे हैं, जो बच्चे होंगे, वो तो सोचेंगे ना कि जरूर कुछ अच्छा चीज है इसलिए पिताजी खा रहे हैं, है ना? तो वो भी क्या करता है, उसको खाना शुरू कर देता है। इस तरह उसका परिवार बिखर जाता है। अगर आप क्या कर रहे हैं, देखिए, खास करके जो पढ़ने में भूत विद्यार्थी है, उसका रीजन 2-3 रीजन यही है कि उसके घर में जो संस्कार है वो ठीक नहीं है। अगर उसके घर का संस्कार पढ़ने वाला संस्कार रहता है, माहौल पढ़ने का होता, तो वही पढ़ने में काफी तेज होता है। आप देखिएगा, जिसका भाई टॉप करता है, उसका छोटका भाई भी क्या करना चाहता है? टॉप करना चाहता है। उसकी बहन, जो घर में जितने लोग होते हैं वो टॉप करना चाहते हैं। एक जिसके घर में टीचर होगा, उसके हर आदमी चाहता है हम टीचर बने। जिसके घर में डॉक्टर होगा, वो चाहता है, हर आदमी चाहता है क्या करे? हम डॉक्टर बने, या फिर अच्छा काम करे, है ना? देख करके, क्योंकि मेरे भैया ये है फलना पद पर, तो हम फलना पद पर रहेंगे। तो ये आपके देखा देखी होता है। आप देखिएगा, जिसके मम्मी पापा, मैं तो बहुत सारे ऐसे घर में गया हूँ, ऐसा सा संस्कार है, मैं दोनों तुलना करता हूँ। बहुत सारे ऐसे घर में जाइएगा, देखिएगा कि छोटा बच्चा जब आता है प्रणाम करने के लिए, मम्मी कहता है जाके प्रणाम करो, वो लड़का पैर पकड़ लेता है तो छोड़ भी नहीं करता। जब तक आप उठाइएगा ना तो छोड़ भी नहीं करता। बहुत छोटे छोटे बच्चा सब होता है। अब बहुत बच्चा ऐसा भी होता है, जब आप जाइएगा तो आपको 2-4 गो आशीर्वाद दे देगा, समझ रहे हैं? वो गालिये से शुरू करेगा, स्टार्ट करेगा गालिये से, और आपके देह पर चढ़ना शुरू कर देगा। बहुत अलग अलग व्यवहार, क्योंकि उसके माता पिता उसको वही सिखाए। और जो बच्चे प्रणाम करते हैं, उसके माता पिता सिखाए कि कोई बड़े आदमी आए तो उसको झुक के प्रणाम करो। और दोनों का यही अंतर है, संस्कार घर से मिलता है, कोई दुनिया में नहीं बिकता है। और आप जो आज अच्छे हैं, अपने आप में जो अच्छा है, जो पढ़ने में अच्छा है, इसका मतलब कि उसके घर का संस्कार अच्छा है। उसके घर में पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, इसलिए वो क्या है, पढ़ लिख रहा है। और जिसके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, जो ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों पर, अक्सर उनका बच्चा देखिएगा, है ना, अक्सर उनका बच्चा बिगड़ जाता है। उसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है, मोबाइल खरीद देगा, मोबाइल में लगल रहेगा भर दिन, ठीक है? तो ये सब संस्कार होता है, समझ गए इसको? बात अगला आती है स्वच्छता की। अब जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने के लिए सबसे अहम भूमिका है स्वच्छ होना। अब ऐसा नहीं कि आई नहा लिए तो 2 दिन बाद नहाएंगे, 4 दिन बाद नहाएंगे, अपने परिवेश को साफ सुथरा नहीं रखेंगे। मैं तो बहुत सारा बच्चा आया था, देखे थे, बिना क्लास बाहर ले, क्लास की साफ सफाई नहीं हुआ, आगे बैठ गया दिमाग से, ठीक है? आज इसीलिए मैं बोला हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे तो आगे बैठा हुआ है और उसे किसी को कोई मतलब नहीं है, कचरा लगा हुआ है, बैठा हुआ है। तो ये स्वच्छता नहीं है। और जब तक आप जहाँ पढ़ते हो, जहाँ रहते हो, उसकी स्वच्छता पर ध्यान नहीं देंगे, वहाँ पर आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है ना? आप अगर बिना नहाए धोए पढ़ते हैं तो भी आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो काम किया जाता है
ये क्या है, दिमाग से काम होता है, और जब तक आपका माइंड अस्थिर नहीं होगा तब तक आप काम को अच्छे से नहीं अंजाम दे पाइएगा। तो बात समझ गए, कट कीजिए।